जय श्री कृष्णा बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। किसी भी पैरामेट्रिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं यार, पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन करा हुआ। तो पिछली क्लास में हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इनफाइनाइट सीरीज़ की, है ना, कि रूट के अंदर कोई फंक्शंस आते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक हमने लेक्चर नंबर 49 में आपसे 49 या 48 में हमने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इनफाइनाइट सीरीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है, आप वो अच्छे से पढ़ के नेक्स्ट लेक्चर को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन, पहली बात हम डिस्कशन करते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं। तो सपोज हमारे पास एक्स एंड वाई दो फंक्शन की इक्वेशन गिवन है सिंगल वेरिएबल में। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में हमें दो फंक्शन की इक्वेशंस गिवन है और यहाँ पर टी क्या है, हमारा वेरिएबल है। जो स्मॉल टी लिखा हुआ है क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इस केस में हम एक्स एंड वाई को क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन, एंड टी को हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर। ठीक है ना, इतनी बात आई समझ में। क्या बोलेंगे हम एक्स एंड वाई को, तो एन एक्स एंड वाई को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ना एक्स एंड वाई आर पैरामेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? क्यों पैरामेट्रिक फंक्शन है, एक बार हम वापस यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। हमारे पास एक्स एंड वाई दो फंक्शन, सिंगल वेरिएबल में दो फंक्शन की इक्वेशन गिवन है ना, और टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, नॉट स्मॉल टी इज द वेरिएबल। क्लियर है? तो ऐसे फंक्शंस को जो सिंगल वेरिएबल में यहाँ पर दो फंक्शन की इक्वेशंस गिवन है, तो ऐसे इक्वेशंस हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? जहाँ पर सिंगल वेरिएबल में दो इक्वेशन गिवन है, यहाँ पर एक्स एंड वाई दो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशंस हो गई। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्स एंड वाई है ना, जो एक्स एंड वाई का जो फंक्शन है उसे हम क्या बोल देंगे, ऐसे फंक्शंस को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोल देंगे, या फिर हम उसे क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। और स्मॉल टी को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर स्मॉल टी आर पैरामीटर। स्मॉल टी यहाँ पर क्या है, आपका पैरामीटर। तो इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करने का पर्पस क्या होता है, मेथड क्या होती है, वो एक बार हम आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। क्लियर? अब वो कैसे डिस्कशन करेंगे, वो कैसे सॉल्व करना है हमें, वो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, जिस भी पैरामेट्रिक फंक्शन जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में गिवन है, सपोज टी के फॉर्म में गिवन है पैरामीटर, है ना, जिस भी पैरामीटर के फॉर्म में गिवन है, उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हम इंडिविजुअल फंक्शंस का क्या निकालेंगे, यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी टी ये फाइंड आउट किया, है ना, टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर टी क्या है, पैरामीटर है। तो टी के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट करेंगे, एंड वाई के रिस्पेक्ट में भी हम डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड लगा देंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी होल डिवाइड बाय डी वाई अपॉन डी टी। क्लियर? तो हमें ये डी टी और डी टी कैंसल आउट हो गया। क्लियर है? तो आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर? और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप क्या कर लो, रेसिप्रोकल करके लिख लो। तो डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ से ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर गिवन है। या फिर आप क्या करो, इस स्टेप को फॉलो कर लो, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है तो ना, और आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप क्या कर लो, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लो। तो आपको रेसिप्रोकल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर? तो ये डी टी से डी टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स। तो आप चाहो तो ये प्रोसीजर फॉलो कर लो, चाहो तो आप ये प्रोसीजर आप फॉलो करके पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो बुक में आपको दोनों तरीके से सॉल्व करने के लिए मिल सकता है, या तो ऊपर वाली स्टेप आपको मिल जाए, या तो बुक में ऐसा सॉल्व कर ले, बाद में उसको रेसिप्रोकल कर दे, या फिर आपको डायरेक्ट बुक में सेकेंड वाली जो हमने और में प्रोसीजर आपसे यहाँ पर हमने डिस्कशन की हुई है, वो प्रोसीजर आपको बुक में देखने को मिल सकती है। क्लियर है इतना? पैरामेट्रिक फंक्शन आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर होगा। पैरामेट्रिक फंक्शन किसे बोलते हैं हम, जब एक्स एंड वाई दो सिंगल फंक्शन सिंगल वेरिएबल में गिवन है, तो एक्स एंड वाई को हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन,
या फिर हम ऐसी इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। और वहाँ पर पैरामीटर क्या होगा, स्मॉल टी। जिस भी सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में वो फंक्शन की इक्वेशंस लिखी हुई है वो आपका पैरामीटर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम इस पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम आपसे डिस्कशन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन इज, इफ x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। मतलब यहाँ पर x और y दो फंक्शन गिवन है ना, x एंड y दो फंक्शन गिवन है सिंगल वेरिएबल में, और यहाँ पर सिंगल वेरिएबल क्या है, आपका थीटा है। क्लियर। तो सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में आपको दो फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पर x एंड y दो फंक्शन कैसे हो गए, पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गए, और थीटा यहाँ पर क्या हो गया, आपका पैरामीटर हो गया। तो बेसिकली हमें किसके रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर क्या गिवन है आपके पास, थीटा गिवन है। तो एक्स एंड वाई का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर। उसके बाद हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने की प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। इतनी बातें आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यार हम क्वेश्चंस में करने क्या वाले हैं। जो हमने ऊपर थ्योरी डिस्कशन की हुई है आप सभी से, उसी थ्योरी का हमें क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। क्लियर। तो चलिए इसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल फंक्शन होते हैं ये पैरामेट्रिक फंक्शन। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके डेरिवेटिव की क्लियर है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ना। चलिए, तो नाउ क्या गिवन है आपके पास, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको फंक्शन, दो पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है। क्लियर है। अब यहाँ पर पैरामीटर क्या आपका थीटा है ना, सिंगल पैरामीटर क्या आपका यहाँ पर थीटा है। तो हमें फंक्शन को, दोनों फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। उसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो चलिए हम क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर हम थीटा के रिस्पेक्ट में पहले इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो चलिए, तो dx अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, और d अपॉन डी थीटा और ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है इतना। चलिए, एंड डी वाई बाई डी थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, ए तो कांस्टेंट हो गया, ए हमने कॉमन ले लिया, तो डी अपॉन डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात, सबको समझ में आ रही है। चलिए, तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। क्लियर है इतना। चलिए, एंड डी वाई बाय डी थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, ए तो कांस्टेंट हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, है ना। क्लियर हो रहा है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन थीटा, और ऑलरेडी बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये डेरिवेटिव कितना आ जाएगा आपके पास, इनटू साइन थीटा। क्लियर हो रहा है इतना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेसिकली जो फाइंड आउट करना था, वो हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा, डी वाई बाय डी थीटा, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर। डी वाई बाय डी एक्स हमें यहाँ पर क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो डी वाई बाय डी थीटा आपका कितना आया, तो डी वाई बाय डी थीटा होल डिवाइड बाय, हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। क्लियर है। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ रही होंगी। तो डी थीटा से डी थीटा ये कैंसल आउट हो जाएगा आपका, है ना, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर। अब चलो हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुटअप कर देते। तो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यूज क्या है आपके पास, ए इंटू साइन थीटा होल डिवाइड बाय ए इंटू डी वाई बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यूज कितनी है आपके पास,
ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। ये ए से ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपके पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात। चलिए अब साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गए, और एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर, तो बेसिकली जो फंक्शन सॉल्व होने के बाद बचा वो हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय साइन थीटा बाई 2, और ये किसके इक्वल हो गया, कॉट थीटा बाई 2 के। तो हमने पैरामेट्रिक फंक्शन या फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस का हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर लिया, डेरिवेटिव। तो इसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है और क्वेश्चंस को हमें सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, वो हमने यहाँ पर अप्रोच किया हुआ है सबके साथ। क्लियर है ना। इस क्वेश्चंस में जब जब पैरामेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो इसी अप्रोच को हमें फॉलो करना है और क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए